क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी की न्यू टैक्स गाइडलाइन से परेशान हैं? क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से न्यू टैक्स पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी और लोगों को अभी भी काफी कंफ्यूजन है कि क्या हम फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं। अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करते हैं तो कैसे टीडीएस कट होगा, या फिर बाइनांस क्या बंद हो जाएगा, या फिर मैं अपने क्रिप्टो करेंसी के पोर्टफोलियो के साथ क्या करने वाला हूँ। इवन हमने बाइनांस एक्सचेंज या दूसरे एक्सचेंजेस की टीम से भी वेरीफाई किया है कि किस तरह से वो टीडीएस कट करने वाले हैं, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा। वो सब आपको इस वीडियो के अंदर पता लगेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड हो रही है। तो पूरी रिसर्च के बाद हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एंड होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपके 90 टू 95% सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड। 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं ताकि सभी लोगों के जितनी भी क्वायरीज है वो सोल्व हो जाए। बट स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं या वापस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सही इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस कब से एप्लीकेबल होगा। 30% टैक्स जो है वो 1 अप्रैल 2022 और जो 1% टीडीएस आपका लगेगा वो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला है। और जो ये पूरा ईयर है यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर पे करना है। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि जैसे हमने ट्रेड ली साथ के साथ टैक्स पे करना है, ऐसा नहीं है। आपको पूरे साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2023 के बाद पे करना है। और अगर आप ये पूरी कैलकुलेशन समझना चाहते हैं कि कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे आपका टीडीएस लगेगा, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरी 2 लाख रुपए की इनकम है तो क्या मुझे भी टैक्स देना होगा या सिर्फ 5 लाख रुपए की इनकम से ऊपर वालों को टैक्स देना होगा। तो आपको एक बात समझने की जरूरत है, यहाँ पे कोई भी स्लैब सिस्टम नहीं है। चाहे आपकी 5,000 रुपए की, चाहे आपकी 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या 10 लाख रुपए, कितने भी इनकम हो आपको फ्लैट 30% टैक्स यहाँ पे देना है। यहाँ पे कोई भी स्लैब सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्या मुझे टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर टैक्स देना है या फिर सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स देना है। अगर मेरा लॉस होता है तो क्या मुझे फिर भी टैक्स देना होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स देना है। सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपीज एक कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किए और उस 10,000 रुपए की अमाउंट आपकी 12,000 रुपए हो जाती है, यानी कि आपका 2,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो आपको जो 30% टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज के ऊपर देना होगा, 12,000 रुपीज के ऊपर नहीं देना है। और वैसे ही अगर आपने 10,000 रुपए किसी कॉइन में लगाया, अगर वो 8,000 रुपए रह जाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स यहाँ पे देना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्या मैं अपनी एक क्रिप्टो करेंसी के लॉस को दूसरी क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकता हूं। तो नहीं, आप अपने एक क्रिप्टो के लॉस को दूसरी क्रिप्टो के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, गवर्नमेंट को आपके लॉस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो आपका 30% टैक्स आपके प्रॉफिट्स के ऊपर चार्ज करने वाले हैं। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए इथीरियम में इन्वेस्ट किए। तो बिटकॉइन के अंदर आपका 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है और इथीरियम में आपका 30,000 रुपए का लॉस हो जाता है। तो इवेंचुअली होना क्या चाहिए था, आपकी नेट इनकम यानी कि 20,000 रुपए पे टैक्स लगना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। लॉस को आपको साइड में रखना है, लॉस को आप भूल जाओ। जो आपका प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए का, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स उनको मिले और लॉस जो है लोग अपने पास रखें, कि लॉस हमारा प्रॉफिट गवर्नमेंट का। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो टैक्स है वो मेरे क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट पे लगेगा या जब मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा तब लगेगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जब तक आप अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल नहीं करते हैं, तब तक आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर आपने 1 जून को सपोज कीजिए सेल किया अपना क्रिप्टो करेंसी और अपना प्रॉफिट बुक किया, तो उसका टैक्स जो है वो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2023 पे लगेगा, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे। और अगर आपने तभी भी सेल नहीं किया तो आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो वहां पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है जब तक आप अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि टैक्स कैसे डिडक्ट होगा। क्या हमें बैंक्स को पे करना है या गवर्नमेंट को पे करना है, या फिर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हम यूज करते हैं वहां पे टैक्स अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन इसी चीज में है और लोग सोच रहे हैं कि टैक्स जो है वो एक्सचेंजेस से अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप जैसे अपनी नॉर्मल टैक्स फाइल करते हो, नॉर्मल अपनी आईटीआर भरते हो, वैसे ही आपको ये भी फिल करना है।
एक्सचेंजेस जो है वो सिर्फ आपका टीडीएस कट करेंगे, वो भी सिर्फ इंडियन एक्सचेंज जो है वहां पे आपका 1% टीडीएस कट होने वाला है। एक्सचेंजेस को आपके टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो आप अपने आप ही फाइल करोगे। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि टीडीएस हमारा कैसे अप्लाई होगा, बाइंग प्राइस के ऊपर टीडीएस देना है या सेलिंग प्राइस पे, और किस तरह से अप्लाई होने वाला है। तो टीडीएस जो है वो आपका सेलिंग प्राइस के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि अगर आपने सपोज 10,000 रुपए का कोई कोइन बाय किया, उसको आप 15,000 रुपए में बेचते हो, तो 15,000 रुपए के ऊपर आपका 1% टीडीएस लगेगा। और वही कोइन अगर आप 10,000 का बाय करके 5,000 रुपए में बेचते हो, तो 5,000 रुपए के ऊपर, यानी कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर आपका टीडीएस अप्लाई होगा। और जो टीडीएस है ये रिफंडेबल अमाउंट होती है, जो आपको एंड ऑफ ईयर जब आप टैक्स फाइल करोगे तब आपको रिफंड में मिल जाएगी। हमारा एथ क्वेश्चन भी टीडीएस से रिलेटेड है कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज यानी कि क्यूकोइन, बाइनांस इनको यूज करते हैं तो क्या वहां पे भी हमारा टीडीएस कट होगा या टैक्स कट होगा। तो हमने आपको पहले भी बताया है लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि टैक्स आपका कोई भी एक्सचेंज कट नहीं करने वाला है, वो आपको अपने आप ही फिल करना है बाय द एंड ऑफ ईयर। एंड उसके रिवा रही बात टीडीएस की, तो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज आपका टीडीएस कट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी खुद की पॉलिसीज होती है। सिर्फ इंडियन एक्सचेंज आपका टीडीएस कट करेंगे। इवन हमने बाइनांस एक्सचेंज की सपोर्ट टीम से भी बात की है कि जब न्यू टैक्स पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी 1 अप्रैल से, उसके बाद क्या आप टीडीएस कट करोगे, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम कोई भी टीडीएस कट नहीं करने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर मैं बाइनांस P2P यूज करता हूं तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा। अब बहुत से ऐसे इंडियन यूजर हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को आईएनआर में बाय सेल करने के लिए बाइनांस P2P का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज है। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो और उस ट्रांजेक्शन के अंदर क्रिप्टो वर्ड मेंशन नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट को पता नहीं लगेगा। इवन बाइनांस ने अपनी गाइडलाइंस में भी ये लिखा हुआ है कि आप क्रिप्टो वर्ड मेंशन मत करो, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज का नेम नहीं आएगा, P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन होगा। तो कोई भी अपने बैंक से आपके बैंक के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो गवर्नमेंट को उस चीज का पता नहीं लगेगा। बट स्टिल आपको एंड ऑफ द ईयर अपनी टैक्स फाइल के अंदर आप मेंशन कर सकते हो और उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम से लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर गवर्नमेंट बाइनांस एक्सचेंज या किसी और एक्सचेंज से डेटा मांगती है तो क्या बाइनांस एक्सचेंज गवर्नमेंट को वो डेटा प्रोवाइड करेगा यूजर्स का। तो ये बात जानने के लिए हमने वेरीफाई करने के लिए बाइनांस सपोर्ट टीम को कांटेक्ट किया, और उन्होंने वेरीफाई किया कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को अपने यूजर्स का डेटा नहीं देते हैं। हमने स्पेसिफिकली पूछा उनसे कि क्या गवर्नमेंट को भी आप डेटा नहीं दोगे, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि नहीं, हम किसी को भी अपने यूजर्स का डेटा नहीं देते हैं। तो बाइनांस एक्सचेंज पे तो आपकी केवाईसी लगती है, लेकिन दूसरे एक्सचेंजेस हैं जैसे कि क्यू कोइन, वहां पे तो आपकी केवाईसी भी नहीं लग रही है। तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है कि उनसे डेटा लेना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, गाइडलाइंस होती है कि वो अपना यूजर का डेटा किसी को भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आप बाइनांस या क्यूकोइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि काफी इजी टू यूज ये एक्सचेंज है और काफी फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन 11th क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर मैं कोई भी नॉन केवाईसी एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती है, अगर मैं वो यूज करता हूं तो वहां पे गवर्नमेंट कैसे टैक्स चार्ज करेगी। तो इंडियन एक्सचेंज को छोड़ के गवर्नमेंट कोई भी नॉन केवाईसी या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को ट्रैक नहीं कर सकती है, उनको एक्सेस नहीं कर सकती है, उन पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। बट आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाय द एंड ऑफ ईयर जितना भी आपका प्रॉफिट बना है उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करके अपने आईटीआर फाइल करो। 12th क्वेश्चन ये है कि जब न्यू टैक्स लॉ अप्लाई हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से, तो क्या उसके बाद हम फॉरेन एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं। तो जी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाई है, बट हो सकता है फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट इसको बैन कर दे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, और ना ही वो एक्सचेंजेस जो है गवर्नमेंट से अपना डेटा शेयर करेंगे। तो हो सकता है गवर्नमेंट उन्हें बैन कर दे या फिर उनका इंडियन वर्जन देखने को मिले। अभी तक इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी इसके ऊपर देखने को मिल सकता है, बट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है किसी भी एक्सचेंज को बैन करना, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को तो कोई भी बैन नहीं कर सकता है। देन 13 क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, तो क्यों इसके ऊपर हमें 30% टैक्स पे करने की जरूरत है। और क्रिप्टो करेंसी का मेन मोटिव ये था कि कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल या रेगुलेट ना कर सके। तो आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि क्रिप्टो करेंसी का मेन पर्पज ये था कि कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल ना कर सके, एंड जो यूजर्स का पैसा है उनके ऊपर कंट्रोल सिर्फ उनका रहे। बट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी देश चलाने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए। बट 30% टैक्स जो है वो रीजनेबल नहीं है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आपको यूज करना आना चाहिए। रिसेंटली हमने स्पेसिफिकली आपके लिए ट्यूटोरियल्स भी बनाए थे कि कैसे आपको मेटामास्क यूज करना है, कैसे आपको क्विक स्वैप यूज करना है, कैसे आप यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज है।
और उन एक्सचेंजेस के ऊपर, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के ऊपर आपको कोई भी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती है थर्ड पार्टी को, तो आप सिक्योर भी रहते हैं, आपकी प्राइवेसी भी सेफ रहती है एंड वहां पे ट्रांजेक्शन फीस जो है वो भी बहुत कम होती है। तो मेक श्योर आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, और जब आप प्रॉपर मीनिंग समझोगे क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइजेशन का, तब आपको बहुत सी चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को चेकआउट करें, जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। काफी हेल्पफुल आपके लिए वो वीडियो रहने वाली है। देन नेक्स्ट एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हम 30% क्रिप्टो करेंसी के टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं? तो जी, आप बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि अनरियलाइज्ड गेन के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है जब तक आप उसको सेल नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ हमने एक स्पेसिफिकली आपके लिए वीडियो बनाई है जहां पे हमने आपको 7 मेथड्स बताए कि कैसे आप लीगल तरीके से टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ रही है। 30,000 से ज्यादा उसके ऊपर हमारे व्यूज हो चुके हैं, तो मेक श्योर उस वीडियो को जरूर चेक करें। देन 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी काफी लोगों ने पूछा है कि अगर मैं स्टूडेंट हूं या फिर मैं अगर छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, और मैंने कभी भी आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो मुझे क्या करना है? तो अगर आप स्टूडेंट है, 18 साल से कम आपकी एज है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ही अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। उसी के अंदर आप अपने क्रिप्टो प्रॉफिट्स को या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को शो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप किसी भी एक्सचेंज का यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप 18 साल से कम हो, क्योंकि वहां पे मिनिमम एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है बट आपकी अमाउंट बहुत ही कम है कि 20,000 रुपए, 10,000 रुपए के लिए आप स्पेसिफिकली आईटीआर तो फाइल करेंगे नहीं, तो उसके लिए आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स का यूज कर सकते हैं। वहां पे अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर आईटीआर फाइल ना करनी पड़े और आपका वहां पे प्रॉफिट भी अच्छा हो जाए। जो हमारा 16 क्वेश्चन है वो भी काफी लोगों ने पूछा कि लक्की भाई, आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो के साथ क्या कर रहे हो? तो मैं कुछ ऐसा चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी इतने टाइम से टैक्स फाइल कर रहा था और अभी भी टैक्स फाइल करूंगा, तो इतना बड़ा चेंज नहीं है मेरे लिए। बट एक डेफिनेटली चेंज मैं करने वाला हूं कि जितना फ्रीक्वेंटली मैं पहले ट्रेड करता था कि आज डिफरेंट कोइन में ट्रेड, कल डिफरेंट कोइन में, परसों डिफरेंट कोइन में, उसको थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा और ट्राई करूंगा कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर टैक्स चार्ज करेगी, लॉस का उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी को होल्ड किया जाए, और मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के अंदर मैं इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा। और अगर गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट्स नहीं लेके आती है टैक्स के ऊपर, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, जिनके पास पैसा है, जिनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये इंडिया के अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी अगर यहाँ पे फेवरेबल टैक्स अप्लाई नहीं होता है। तो 17 क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज, यानी कि अगर मैं मेटामास्क से ट्रस्ट वॉलेट पे या बाइनांस से क्यूकॉइन पे ट्रांसफर करता हूं, तो क्या तब भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, आपने एक बार क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दी, सपोज कीजिए 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो जब तक आप अपने कॉइन का प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, उसको आईएनआर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तब तक आपको टैक्स पे नहीं करना है। आप चाहे तो बाइनांस से क्यूकॉइन पे, क्यूकॉइन से मेटामास्क पे, कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट फाइनल में जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। देन 18 क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि अगर मैं अपना $1,000 अपने फ्रेंड को ट्रांसफर करता हूं और वो उसके ऊपर ट्रेडिंग करके वापस मुझे $1,000 देता है, तो क्या उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा? तो नहीं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आप अपना पैसा किसी को लोन पे दे रहे हैं और आप उससे वापस अपना पैसा ले रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो $1,000 आपका ही है, तो टेक्निकली इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा ही आपको वापस मिला है। और अगर आप उसको एज ए गिफ्ट देते हैं, तो जो रिसीवर होगा उसको 30% टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। बट अगर उसको आप एज ए लोन दे रहे हो, तो आपको वो पैसा वापस मिलेगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपके फ्रेंड का कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसको टैक्स देना होगा, लेकिन आपको जो $1,000 वापस मिला, उस पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इन सब चीजों पे हमें धीरे धीरे टाइम के साथ क्लैरिटी देखने को मिलेगी। हो सकता है जो चीज आज जैसे चल रही है वो फ्यूचर के अंदर चेंज हो जाए, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमें अमेंडमेंट्स भी देखने को मिलेगी। और अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स अगर आपको लग रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। देन 19 क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी की जो सैलरी है, कि अगर आप किसी ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और आपको जो सैलरी है वो क्रिप्टो करेंसी में मिल रही है, तो क्या उसके ऊपर भी फ्लैट 30% टैक्स लगेगा? तो नहीं, आपकी सैलरी के ऊपर 30% फ्लैट टैक्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि सैलरी वाला जो पार्ट है वो सेक्शन 115 बीबीएच के अंडर नहीं आ रहा है। तो आप नॉर्मल जैसे अपनी इनकम कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे टैक्स पे करना है, लेकिन यहाँ पे 30% फ्लैट टैक्स नहीं लगेगा। सो आज की वीडियो का फाइनल क्वेश्चन, जो कि बहुत ही
ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग काफी ज्यादा डरे भी हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू टैक्स लॉ की वजह से 30% टैक्स, 1% टीडीएस, आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, प्रॉफिट लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगी एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के सिवा। तो लोगों में काफी ज्यादा डर है, लोग सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को छोड़ देते हैं, बट वट आई विल रिकमेंड कि आप इतनी बड़ी फील्ड को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि टैक्स वाली जो चीजें हैं वो लास्ट के 5 साल से चल रही है। जिसने 5 साल पहले क्रिप्टो करेंसी को छोड़ा होगा वो आज के टाइम में इतनी ग्रोथ नहीं कर पाया होगा, और जो आज छोड़ देगा वो आज से 5 साल के बाद रिग्रेट करेगा कि वो क्रिप्टो करेंसी में ग्रोथ या क्रिप्टो करेंसी में जो इतनी बड़ी मार्केट थी उसको अडेप्ट नहीं कर पाया। रही बात अमेंडमेंट्स की कि क्या अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, क्या गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडियन क्रिप्टो लॉ के अंदर जब भी कोई बिल पहले पास होता है देन उसके बाद हमें उसमें अमेंडमेंट्स देखने को मिलती है। जैसे कि हमने जीएसटी में देखा कि जीएसटी के अंदर पहले बिल अप्लाई हुआ, देन उसके बाद 100+ हमें अमेंडमेंट्स यहाँ पे देखने को मिली थी। वैसे ही हमें इसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा फील्ड है, गवर्नमेंट को भी पता है इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी जस्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ है, लोग गवर्नमेंट को जब जैसे जैसे खामियां पता लगेगी, दिक्कत पता लगेगी, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर और इंप्रूवमेंट्स भी लेके आएगी। और अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर इंप्रूवमेंट नहीं लेके आती है तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और आपको पता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे कुछ फेवरेबल और कुछ अच्छे पॉजिटिव साइंस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर करने की ट्राई की थी, एंड आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है जो कि रिप्लाई नहीं हुए हैं या आपके कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। हमें जितना पता लगा अपनी रिसर्च से वो हमें आपको बताने की ट्राई की है, बट स्टिल हम आपको यही बोलेंगे कि अगर आपके कोई भी डाउट्स है या आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने अकाउंटेंट या सीए से जरूर डिस्कस करें। हो सकता है जो भी हमने चीजें अभी बताई है वो फ्यूचर के अंदर चेंज हो जाएं, तो मेक श्योर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी हो उससे डिस्कस जरूर करें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे देखने को मिले। हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।